शहद का ससुराल। शहद से याद आती है मिठास, और ये मिठास आपको आपके परिवार के करीब ले जाती है। और ऐसी ही मिठास और प्यार से जुड़ा हुआ था परिवार शर्मा जी का। शर्मा जी के 2 बेटे थे, दोनों ही बेटों की शादी हो चुकी थी। एक बेटी थी जिसकी शादी की अभी बातचीत चल रही थी। सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। मम्मा, पैनकेक्स को और कितना टाइम लगेगा? मुझे भूख लग रही है मम्मा, और मेरे डॉगों को भी। तुझसे बड़ा तो तेरा डुग्गू है, डुग्गू को भी पैनकेक्स अच्छे लगते हैं, बताओ। पर ज्यादा पैनकेक्स नहीं खाने चाहिए अमन, उससे पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैदे से बनते हैं ना। अरे नहीं, पैनकेक्स तो हेल्दी होते हैं नेहा, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। पहले तो मुझे लगता था कि ये आज के जमाने का खाना है, फिर समझ में आया नहीं भाई, आटे से ही बहू इडली जैसा केक बना देती है और उस पर लगा देती है शहद, और ऐसे तैयार हो जाता है पैनकेक। वाह भाभी, सही है, आप तो बड़ी स्मार्ट निकली। पर मुझे ना पैनकेक नहीं खाना, मैं तो अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स में दूध और हनी डालकर ही खाऊंगी, और बहुत सारे फ्रूट्स भी। इससे अच्छा और हेल्दी कुछ हो ही नहीं सकता। खाना ऐसा होना चाहिए जिससे बनाने में मेहनत भी ना लगे। मैं तो अपने ससुराल वालों को भी कॉर्नफ्लेक्स खाने की आदत ही डाल दूंगी। तभी अपनी सास के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और बेटे के लिए पैनकेक्स लेकर सीमा रसोई से बाहर आती है। सॉरी पापा जी, मम्मी जी, वो क्या है ना, सिलेंडर खत्म हो गया था तो उसी को चेंज करने में वक्त चला गया और नाश्ता बनाने में देरी हो गई। आप बस 2 मिनट बैठिए पापा जी, प्रीति दही में छौंक लगा ही रही है। तभी हड़बड़ी में प्रीति वहां आती है। अभी 10 मिनट पहले घड़ी देख कर गई थी मैं, तब 8:45 बज रहे थे। ये पलक झपकते ही 9:30 कैसे हो गए? सुबह सुबह घड़ी इतनी तेजी से भागती है कि क्या बोलूं। ये लीजिए पापा जी, आपकी छौंकी हुई दही और पराठे, आपके फेवरेट। हाँ, गर्मी के दिनों में तो अब दही रोटी ही खाना पेट के लिए सही है, वरना पेट की बैंड बज जाती है। इतना सादा खाता हूँ, उसके बाद में मेरे मुंह में छाले हो गए। अगर पराठों के साथ छोका हुआ दही लूंगा तो मेरे छालों में और चुभन होगी। प्रीति, मेरा तो रहने दो। अरे ऐसे कैसे रहने दो बेटा, छाले पर शहद लगा ले, छाले धीरे धीरे दबने लगेंगे। भूखे रहने से पेट की गर्मी और बढ़ेगी। अच्छा ऐसा क्या? फिर एक काम करो प्रीति, तुम दही में शहद डालकर पराठे के साथ ले आओ, वही ठीक रहेगा ना मम्मी? देखकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि शर्मा जी के परिवार में सभी हेल्दी खाना प्रेफर करते थे। खास करके खाने में शहद का इस्तेमाल तो होता ही था, क्योंकि आयुर्वेद में शहद को औषधि बताया गया है। कुछ इसी तरह शहद के आसपास ही घूमता था शर्मा परिवार का तीनों वक्त का खाना। कितने लकी है ना भाभी हम, जो हमें ऐसा घर मिला जहाँ खाने को लेकर ज्यादा किचकिच नहीं है। कोई मिर्च रोटी खा लेता है, कोई दही रोटी। दीदी भी अपना खाना हमेशा खुद ही बना लेती है। बाकी घरों में तो बहुओं पर रसोई का इतना प्रेशर रहता है, एक वक्त में 3-3, 4-4 सब्जियां बनानी पड़ती हैं। खुद के लिए वक्त भी नहीं मिल पाता होगा उन्हें। बाकियों ने चैन दिया तो मेरा बेटा पैदा हो गया चैन छीनने के लिए। अरे कुछ खाता ही कहाँ ये, कितनी वैरायटी बना कर दूं इसे बार बार। तू कुछ ऐसा बताना जो हेल्दी भी है और बच्चों को पसंद भी आए। सॉल्टेड हनी कस्टर्ड, स्वादिष्ट भी रहेगा और पौष्टिक भी। शरीर में शहद जाता रहेगा ना भाभी, तो इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, वरना जैसा मौसम हुआ पड़ा है बच्चों को तो तुरंत बुखार हो जाए। ठीक है, फिर दोपहर में अमन के लिए यही बना लेती हूँ। बाकी रोजमर्रा का खाना घर की दोनों बहू दोपहर का खाना टेबल पर लगाती है कि वो हो जाता है जिनकी वो बात कर रहे थे, पर अमन के साथ नहीं, उनके ससुर के साथ। खांसते खांसते सूरज अपने कमरे से बाहर आता है। अरे क्या हुआ जी, सुबह तक तो आप ठीक थे, कुछ अटक गया है क्या? गले में पानी दो। नहीं ममता जी, मुझे रात से ही लग रहा था कि तबीयत बिगड़ेगी मेरी। गले में खराश सी महसूस हो रही थी, और देखिए दोपहर होते होते लग गई सर्दी। ऐसे कैसे हो रहा है पापा जी? हम तो घर पर इतना सादा खाना खाते हैं, इतना हेल्दी खाना खाते हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई बीमार ही रहता है। मुझे तो लगता है किसी की नजर लग गई है। आप सब खाने की टेबल पर बैठिए, मैं सबकी नजर उतार देती हूँ। सभी खाने पर बैठे हुए थे कि दरवाजे पर होती है दस्तक। भैया भाभी घर पर हो कि मायके निकल ली? करण बेटा। अरे लता, तो आजा सही वक्त पर आइए, खाने बैठ जा। मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ है भैया, मंगवा लीजिए, वरना जैसे आपके मोहल्ले वाले हैं 1-2 थैली तो पार हो ही जाएगी। सोने से भी कीमती सामान है मेरी थैलियों में। पापा जी आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप बैठिए, मैं जाकर बुआ जी का बैग अंदर लेकर आती हूँ। मेरा मतलब है थैली अंदर ले आती हूँ।
सभी को खाता देख लता वहीं पास में सोफे पर बैठ जाती है। वही ना दीदी, बहू अभी नजर ही उतार रही थी। राम जाने किसकी नजर लगी है। हम तो खाने में इतना अदरक, शहद और नींबू का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी पता नहीं कैसे सबकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है। शहद खाने के बाद ये हाल होना तो मुमकिन नहीं है भाभी। मैं नहीं मानती। कौन सा शहद इस्तेमाल करती हो आप? अच्छा, ये वाला जो सामने टेबल पर रखा हुआ है। अरे भाभी, इसे खाओगे तो बीमार ही पड़ोगे ना। ये नकली शहद है, चीनी की मिश्री बना देते हैं और अपने ब्रांड का लेबल लगा देते हैं। असली शहद को चेक करने का तरीका होता है, मैं दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। रसोई में पानी के गिलास में शहद की एक बूंद डालकर लता सभी को दिखाती है। देखिए, घुल गया ना पानी में। ये नकली है भाभी, असली शहद ऐसे ही घुल जाती है क्या? कई बार ऐसा होता होगा सर्दियों में कि आपकी शहद जम जाती होगी, है कि नहीं? हाँ हाँ बुआ जी, होता है, पर घी भी तो जम जाती है और नारियल तेल भी, इसलिए मुझे लगा ये प्योर हनी है। वही तो बात है, आजकल के बच्चों को ना कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैं अपने साथ लेकर आई हूँ प्योर हनी। 500 किलोमीटर दूर से बी कीपर से डायरेक्ट ऑर्गेनिक हनी मंगवाती हूँ मैं। हाँ, महंगा जरूर पड़ जाता है, पर शरीर को भी तो बचाता है। एक बार डॉक्टर के पास जाने से जो लंबा लिफाफा मिलता है, उससे अच्छा जरा पैसे हनी पर ही खर्च कर लो भाई। और सच में लता की लाई हनी को खाकर ही सुरेश की खांसी ठीक हो जाती है। मेरे लिए भी उपाय बताओ ना बुआ जी। ये देखो, लड़के वाले आने वाले हैं और मेरे गालों पर इतने पिंपल्स हो रखे हैं। प्योर शहद लेकर आई हूं ना मैं, गालों पर लगा ले बेटा। चेहरा अगर बुलबुल जैसा चमकने ना लगे तो मेरा नाम लता नहीं। और एक चम्मच गर्म पानी से पी ले, थोड़ा शरीर भी कम हो जाएगा तेरा। लता के लाए शहद से शर्मा परिवार वालों की चमक ऐसी बढ़ जाती है कि बाकी किसी भी ब्रांड की शहद से उनका मन उठ जाता है। एक हफ्ते बाद लता के लौटने का समय आ जाता है। तो जो एक डब्बा शहद लेकर आई थी वो तो खत्म होने वाला है। अब इसके बाद हमें शहद चाहिए तो कहाँ से मंगवाएंगे लता? मधुमक्खी पालने वाले का नंबर दे दिया है मैंने, बहू को दिया है, बस फोन करके ऑर्डर दे देना, वो खुद कुरियर लगा देते हैं। और लता के जाने के बाद भर भर कर शर्मा निवास में शहद की बोतलें आने लगती है। इस शहद में तो अपना ही स्वाद है मम्मी। बुआ जी बिल्कुल ठीक कहती थी, ओरिजिनल चीजें तो ओरिजिनल ही होती है। मेरे आलमंड शेक में हनी डालने के बाद इसका जो फ्लेवर आता है ना, क्या बताऊं मैं। और अब मेरी तबीयत भी खराब नहीं हो रही दादी। बुआ दादी तो बहुत स्मार्ट है, मुझे लगता है वो डॉक्टर है। देख रही है ममता जी आप, कभी आपके मायके वालों ने हमारी इतनी फिक्र की है? ये है मेरी इकलौती बहन, कितनी चिंता करती है हमारी, बताइए। अरे तो मैंने कब अपने ससुराल वालों को बुरा कहा है? मैं तो हमेशा ही कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे और आ जाती है महीने की आखिरी तारीख। 15,000 का राशन अचानक 25,000 का कैसे हो गया? 10,000 का क्या खा गए सब? अपने पर्सनल खर्चों को राशन के खर्चे में मत लिखा करो प्रीति। क्या लेकर आई थी बताओ? कोई शॉपिंग वॉपिंग की थी क्या? हाँ दीजिए आप भी। मैं अपने पर्सनल खर्च को रसोई के राशन में क्यों ऐड करूंगी? वो तो पहले हम मार्केट वाली सस्ती शहद मंगवाते थे। बुआ जी के बताने के बाद हमने ऑर्गेनिक हनी मंगवाना शुरू किया। एक तो वो शहद पहले ही महंगा होता है, ऊपर से ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भी जुड़ जाता है। ये 10,000 उस शहद के ही है। 10,000 शहद की? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। वैसे मम्मी, मुझे याद आ रहा है कि एक बार हम नानी घर गए थे और वहां तुम शहद की सीसी लेकर आई थी। कहाँ गई वो शहद की सीसी? अरे हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक याद दिलाया। वो तो एकदम प्योर हनी था और पुराना भी। तेरे नाना कहते थे कि शहद जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। आजकल तो हर चीज पर एक्सपायरी का टैग लगा देते हैं, पहले तो कुछ भी नहीं होता था एक्सपायर। मुझे तो लगता है दिवाली की सफाई में वो शहद की सीसी स्टोर रूम में चली गई होगी। ठीक है, फिर भाभी देख लेते ना, अगर वहां मिल गई तो फिर से मंगवानी नहीं पड़ेगी। सीसी क्या, 5 किलो का डिब्बा था। स्टोर रूम जा रही हो ना बहू, तो उस तरफ की बालकनी को भी जरा साफ कर देना। कितने दिनों से बालकनी साफ नहीं हुई। और शहद को ढूंढने के लिए खुलता है स्टोर रूम का ताला और उसमें लगी हुई बालकनी। बहुत ढूंढने के बाद भी शहद का डब्बा तो किसी को नहीं मिलता, पर मिलती है मधुमक्खियां और उनका छत्ता। मम्मा, बी का घर वो देखो। अरे ये तो इतना बड़ा छत्ता बनाकर रखा है मधुमक्खी ने बालकनी पर। अब क्या होगा?
क्या होगा पापा जी, अब होगी कमाई। घर में मधुमक्खी का छत्ता लगना बहुत ही शुभ होता है। ये भगवान का संकेत है कि हमें शहद का काम शुरू करना चाहिए। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। प्रेम, तेरी बीवी तो बड़ी स्मार्ट है। बिजनेसमैन के घर की लड़की को लाने का यही तो फायदा होता है भैया। मैं ना अगल बगल से ऑर्डर लेना शुरू करता हूँ। इस महीने जो 10,000 एक्स्ट्रा पैसे हनी पर खर्च हुए थे, इस छत्ते से वो वापस आ जाएंगे। और पूरा शर्मा परिवार मिलकर आसपास शहद के लिए जागरूकता फैलाना शुरू कर देता है। सीने में जकड़न रहती है ना आंटी जी, तो शहद खाइए। आपको पता नहीं क्या, शहद खाने से हार्ट की लाइफ बढ़ती है। क्या शहद खाओ बेटा, आजकल तो हर चीज में मिलावट आने लगी है। अरे तो कौन कह रहा है मार्केट से नकली हनी लेने को। हमने नया काम शुरू किया है ना शहद का। आपको सामने मधुमक्खी के छत्ते से निकाल कर शहद देंगे हम। इतना पारदर्शी काम करने वाला कोई व्यापारी मिलेगा क्या आपको आंटी जी? तो बताइए, 1 किलो लिख दूं? अरे नहीं नहीं बेटा, 1 किलो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 ग्राम लिख ले। जैसी बहू वैसी सास कंजड़ी। पर इस तरह सीमा तो अपने नए बिजनेस का श्री गणेश कर ही लेती है। कोई सामने से कस्टमर को अटैक कर रहा था, कोई फोन पर। फिर से अस्पताल? अरे राम मोहन, ये कैसी सूजन है भाभी की जो कमी नहीं होती। मैं तो कहता हूँ दवाइयाँ देना बंद करिए। कुछ नहीं होता, किडनी पर असर जरूर पड़ जाता है इन दवाइयों से। शहद खिलाना शुरू कर भाई। देखा, परखा और आजमाया उपाय है। मेरी बहन ने मुझे बताया और मैंने शहद खाना शुरू किया। फिर क्या बताऊं भाई, 1 महीने में ही लग रहा है जैसे 5 साल और जवान हो गया हूं मैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये फायदा आसपास वालों को भी दिया जाए। लोगों की भलाई के लिए शहद का काम शुरू किया है मैंने। तो भाभी को शहद खिला, महीने भर में देखना आधे से ज्यादा बीमारियां गायब हो जाएंगी। तो आधा किलो लिख लो ना तेरा। और 2 ही दिन में 20 किलो शहद का ऑर्डर शर्मा परिवार वाले जुगाड़ कर लेते हैं और फिर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली जाती है शहद। इस एक छत्ते से तो 4 चम्मच शहद निकला मम्मी। मैंने तो कुछ लोगों से पैसे भी ले लिए। अब अगर ऑर्डर नहीं दिया तो क्या होगा? टेंशन लेने की बात नहीं है प्रेम। अब जब हाथ डाला है तो काम शुरू कर ही देते हैं। मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो पता चला सरकार भी मधुमक्खी पालने वालों को पैसे दे रही है। तो एक लोन उठाते हैं और बड़ा काम चालू कर देते हैं। कस्टमर को कह देंगे कि ऑर्गेनिक शहद है तो डिलीवरी में वक्त लगेगा। तुम लोगों का ये जज्बा देखकर मुझे भी खुद के अंदर ना एक जुनून सा महसूस हो रहा है। ठीक है, फिर काम शुरू करते हैं। आपको भी लग रहा होगा ना कि प्लेट से शहद किस तरह शर्मा परिवार के रग में दौड़ने लगी थी। पर यही हो रहा था। करण और प्रेम जाकर बैंक से लोन ले लेते हैं और घर की बहुएं और ममता मिलकर कमरों को खाली करना शुरू करती हैं। एक कमरे को छोड़कर बाकी सारे कमरे में मधुमक्खी पालेंगे। यही काम अच्छा चल गया तो पता चला महीने 2 महीने में हमने अपना फ्लैट ले लिया। वैसे भी मोहल्ले के इस घर में मुझसे तो और रहा नहीं जाता बहू। अरे मम्मी जी, बिल्कुल यही होगा, फिक्र मत कीजिए। बस कुछ दिन जैसे तैसे तंगी में निकालने पड़ेंगे। पर एक बार ये काम जम गया ना, फिर तो हम खुद का ब्रांड बना लेंगे, शहद से शर्मा। एक बार हमारे शहर के सभी लोगों को हम कस्टमर बना ले, उसके बाद दूसरे शहरों में भी सप्लाई शुरू कर देंगे। और लोगों का फायदा हुआ तो इस बात को पार्लियामेंट तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा मम्मी जी। और क्या पता सरकार हमें सम्मानित भी कर दे। अपनी बहू की बातें सुनते ही ममता का सीना तो ऐसे चौड़ा हो रहा था मानो उसे अभी ही सम्मानित किया जा रहा हो। और पता है दादी, मैंने पढ़ा है हनीकॉम्ब से मोम भी बनती है। ये लो, लक्ष्मी तो बरसने के लिए तैयार बैठी है। सारे कमरों की खिड़कियां खोल दो बेटा। मधुमक्खियों को अच्छे से हवा मिलनी चाहिए और आसपास पानी भी भरकर रख देते हैं। मैंने पढ़ा है कि जहां मधुमक्खी हो वहां पानी का स्रोत होना चाहिए। सभी ने सब कुछ पढ़ लिया था सिवाय इस बात के कि मधुमक्खी पालने के लिए अच्छी ट्रेनिंग भी जरूरी है और बिना किसी ट्रेनिंग के शर्मा परिवार के लोग मधुमक्खी पालन शुरू कर देते हैं। मैं अपना बिस्तर हॉल में लगा रहा हूँ मम्मी, मैं हॉल में सो जाऊंगा। आप और पापा आराम से अपने कमरे में सोइए। अरे नहीं नहीं बेटा, बिजनेस सबकी है, कॉम्प्रोमाइज सभी करेंगे। एक दिन एक जोड़ा कमरे में सोएगा तो दूसरे दिन दूसरा। हमारे परिवार की ये एकजुटता मेरा दिल जीत लेती है। हॉल में ही गद्दे लगाकर सब सो जाते हैं। 10 दिन बाद सुषमा ममता के घर आती है और दरवाजा खटखटाती है। मुंह पर कपड़ा बांधे सुरेश जी दरवाजा खोलते हैं। लगता है काम अच्छा चल गया जो नौकर रख लिया भैया ने। सुरेश भैया, ममता भाभी कहाँ है? हैं? मुझे शहद लेनी है। मैं ही तो हूँ भाभी।
अरे कौन बहुरूपिया है रे तू? और मेरे पड़ोसियों की आवाज में कैसे बोल रहा है? अरे मैं बहुरूपिया नहीं हूँ भाभी, मेरे चेहरे पर मधुमक्खियों ने काट लिया है। क्या? ये कहकर सुरेश अपने चेहरे पर से गमछा हटाता है। उसका चेहरा इतना सूज चुका था कि आंख नाक कुछ भी पहचान में नहीं आ रहे थे। ये कपड़ा तो पहले बांधना चाहिए था, अब तो मधुमक्खियों ने काट लिया, अब क्यों बांधा है भाई? तभी कमरों से भागती हुई सीमा और प्रीति बाहर आती है। भागो मधुमक्खियां! पूरे शर्मा निवास में अफरा तफरी मच जाती है। घर के कुछ मेंबरों को तो मधुमक्खियों ने इतनी बुरी तरह काटा था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाता है। हॉस्पिटल के कमरे में एक के बाद एक हर बिस्तर पर एक एक मेंबर लेटा हुआ था। मेरे दिल को मजबूत बनाने के लिए शहद देने वाली थी ना सीमा, मुझे ये शहद मिला। किसका आइडिया था ये शहद का बिजनेस करने का? कोने कोने में घुस घुस कर काटा है मधुमक्खियों ने। मेरा तो आइडिया नहीं था भाई, इससे अच्छा मैं नकली शहद ही खा रहा था। तुझे ही 10,000 रुपये भारी पड़ रहे थे, सब तेरे कारण हुआ है। तुझे ही बचाने थे ना 10,000 रुपये। अरे तो मैंने थोड़ी ना बोला था कि 10,000 बचाने। तो मधुमक्खी का बिजनेस शुरू करो, ये मेरा आइडिया नहीं था पापा। अरे तो किसका था? किसकी जबान में आग लगी थी? मम्मी और चाची का आइडिया था ये दादी। बोला, दादी का चमचा बोला। मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, नहीं करना ये नया काम। पैसे बचाने चले थे और यहाँ अस्पताल का खर्चा आ गया। लोग ठीक ही कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे।